0303 Roger, sir. Both runways available to land. जिस वक्त पायलट्स ने ये अल्फाज बोले उस वक्त ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कड़कती हुई गर्मी की वजह से सब लोग अपने घरों में बंद थे। 2:35 हो रहे थे और किसी को ये नहीं मालूम था कि कुछ ही देर में कराची में एक एमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी इंटरनेशनल PIA के PK-8303 ने अपना मेडे मैसेज दे दिया था। इसका मतलब ये था कि पायलट बेबस हो चुका है और जहाज़ उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये सिग्नल देने के बाद कराची एक ज़ोरदार धमाके के साथ लर्ज उठता है और आसमान काले धुएं की चादर लपेट लेता है। एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर की दूरी पर क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बताया गया कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी मसला नहीं था। तो फिर आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट्स और कंट्रोलर के दरमियान क्या गुफ्तगू चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले इसी एयरपोर्ट पर इस जहाज़ की पहली लैंडिंग क्यों नाकाम हुई और 4 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या राज खुलकर सामने आए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शराफत अली। 22 मई 2020 का दिन था। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज़ PK-8303 ने अपनी मंजिल के करीब पहुंचने पर एक अलमनाक हादसे का सामना किया, जिसने पूरे मुल्क को सदमे में डाल दिया। ये कहानी एक आम परवाज़ की नहीं बल्कि एक ऐसी अलमनाक हकीकत है जो हर सुनने वाले को झंझोर कर रख देती है। रमज़ान का महीना चल रहा था और ईद करीब थी। कोविड-19 की वजह से परवाज़ें कम चल रही थी, लेकिन PK-8303 ने अपनी मामूल की परवाज़ के लिए लाहौर एयरपोर्ट से दोपहर 1 बजे उड़ान भरी। तैयारे में 91 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर मौजूद थे। परवाज़ का दौरानिया तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट था और मौसम दोनों शहर लाहौर और कराची में खुशगवार था। कप्तान सजाद गुल एक तजर्बाकार पायलट थे जिनके पास 18,000 घंटे का परवाज़ का तजर्बा था। इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम थे जो 10 साल से PIA में खिदमात इंजाम दे रहे थे। परवाज़ ने अपनी मामूल की बुलंदी 34,000 फुट पर पहुंचने के बाद क्रूज मोड में सफ़र जारी रखा। पायलट्स ने रोज़ा रखा हुआ था, इसलिए वो खाने से इनकार करते हुए तवज्जो परवाज़ पर मरकूज़ किए हुए थे। नवाब शाह के करीब पहुंचने पर त्यारा कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुंसलिक हुआ। यहाँ से त्यारे को मकली के मुकाम से बराह रास्त कराची एयरपोर्ट की जानिब परवाज़ करने की इजाज़त दी गई। यहाँ एक अहम मसला पैदा हुआ। त्यारे के फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में महफूज शुदा रास्ता नवाब शाह 2A का था, लेकिन हकीकत में पायलट्स 1C के रास्ते पर थे, जो मुख्तसर मगर ऊंचाई कम करने के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था। नवाब शाह से मकली और फिर कराची एयरपोर्ट पहुंचने के लिए त्यारे को 7,000 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था, लेकिन यह 10,000 फुट पर था। कंट्रोलर ने कप्तान को खबरदार किया कि त्यारा मतलूबा ऊंचाई से ज़्यादा पर है और इसे जल्दी नीचे आने की ज़रूरत है। पायलट्स ने यकीन दिलाया कि वो ऊंचाई को कम कर लेंगे, लेकिन यहाँ एक और गलती हुई। त्यारा 2,400 फुट फी मिनट की रफ्तार से नीचे आ रहा था, जो कि खतरनाक हद तक तेज थी। नतीजा त्यारे की रफ्तार 650 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। इस दौरान अलार्म्स भी बजने लगे, लेकिन कप्तान इनको नज़रअंदाज करते हुए रनवे पर उतरने पर बाज़ब्त थे। रनवे 21 के करीब पहुंचकर एक संगीन गलती सामने आई। लैंडिंग गियर को खोलना भूल गए। जब त्यारा रनवे को छूने लगा तो इसके इंजन जमीन से रगड़ खाने लगे और इसने चिंगारियां पैदा की। पायलट्स को फौरन एहसास हुआ कि सूरत हाल खतरनाक है और इन्होंने त्यारे को दोबारा बुलंद करने की कोशिश की। पहली लैंडिंग की नाकामी के बाद त्यारा वापस टेक ऑफ होने लगा, लेकिन उस दौरान दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। त्यारा बगैर इंजन के परवाज़ कर रहा था और पायलट्स के पास बहुत महदूद वक्त था। कप्तान ने मेडे कॉल दी, जो किसी हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल की जाती है। ये कॉल उस वक्त दी गई जब त्यारा 600 फुट की बुलंदी पर था। चंद लम्हे बाद कराची के एक गुंजान आबाद इलाके मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हो गया। जोरदार धमाके के साथ काले धुएं का बादल आसमान पर छा गया। इस हादसे में 97 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि माजराना तौर पर 2 अफराद जिंदा बच गए। तहकीकात से मालूम हुआ कि त्यारे में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और ये हादसा पायलट्स की गफलत और कंट्रोलर के साथ गैर मेयारी राब्ते का नतीजा था। कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर की गुफ्तगू से पता चला कि वो प्रवास के दौरान जरूरत से ज्यादा पर इत्मीनान थे और कई इंतबाहात को नजरअंदाज कर चुके थे। कंट्रोलर की जानिब से भी वाज़ह हदायत की कमी और गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश में ताखीर ने हालात को मजीद खराब किया। PIA परवाज 8303 का ये अलमनाक हादसा कई सवाल छोड़ गया। क्या ये हादसा रोका जा सकता था? अगर पायलट्स और कंट्रोलर ज्यादा मुहतात होते तो क्या 97 कीमती जानें बचाई जा सकती थी? ये वाकया न सिर्फ PIA बल्कि एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा सबक था कि इंसानी गलतियों को कम करने के लिए सख्त इकदाम किए जाएं। ये कहानी उन मुतासिर अफराद की याद दिलाती है जिन्होंने ईद के दिन अपने प्यारों के साथ होने का ख्वाब देखा था, लेकिन उनकी मंजिल हादसे की शक्ल में ख़त्म हुई। ये एक दर्दनाक याद दहानी है कि जिम्मेदारी और एहतियात एविएशन की दुनिया में कितनी अहमियत रखती है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।